हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस्टी अड्डा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि हमने यहाँ पर राजन प्रकाशन से जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसका फर्स्ट क्लास तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में ही लिंक आपको दे दूँगा। चलिए यहाँ पे आपका 51 क्वेश्चन है कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मूलधन, दर और समय, ठीक है, यहाँ पे आपको मूलधन, दर और समय दिया गया है। वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, आपको यहाँ पर मूलधन, दर और समय दिया गया है। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर, यानी पहले आपको, ठीक है, निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद आपको निकालना होगा साधारण ब्याज। यानी आपका एक क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस, इसमें आपके दो फार्मूले यूज होंगे। दोनों को अलग अलग निकालने के बाद आप मैच कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर। हम ऐसे क्वेश्चंस को कई बार बताए भी हैं और हमने ऐसे क्वेश्चंस को कब नोट्स में, पेपर में, उसके बाद क्लास में भी हमने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे आपका है 52, 100 का 10%, क्या 100 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि 100% की एक वस्तु रुपया 125 के भाव में बिकती है। यानी 100% एक कोई वस्तु है जो कि 125 के भाव से बिकती है, तो उसका वास्तविक ब्याज की दर होगी। यानी उसका जो वास्तविक ब्याज है वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देती है किस पे, सबसे अधिक ब्याज आपको देगी अस्थायी जमा खाते पर। अब ये आपका अस्थायी जमा खाता क्या होता है, जो लोग आप फिक्स करते हो, इसको एफडी बोलते हैं, ठीक है। जो आप फिक्स करते हो उस पे आपको सबसे अधिक ब्याज सरकार देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 55, बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है। जो भी आप लोग बैंक लॉकर में रखते हो, पैसा हो गया या फिर कोई भी गहना हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी रखते हो, तो वह किसको जानकारी होती है, वह बस केवल लॉकर धारक को होती है। देखिए इसमें होता क्या है कि एक जो लॉकर होता है उसका होता है, ठीक है, दो चाबी। एक रहेगा आपके पास, एक रहेगा जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी रहेंगे उनके पास रहेगा, ठीक है। तो जब आप अपना सामान रखोगे तो एक चाबी से वो खोलेंगे, एक चाबी से, ठीक है, आप खोलोगे। फिर दोनों चाबी से खोलने के बाद आप अपना सामान उसमें रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब भी निकालना होगा तो कहीं ना कहीं उसमें दो चाबी को लगाना आवश्यक होता है और कोई एक व्यक्ति उसको नहीं खोल पाएगा, ठीक है। यानी मतलब दो लोगों के देख रेख में रहेगा, जिसका रहेगा और जहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए ये यहाँ पे आपका देखिए चेक के प्रकार। चेक आपके कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको मालूम है और हमने आपको अच्छे से चेक के बारे में कहा भी था कि आखिर कौन कौन से चेक होते हैं, उसका काम, वह चेक काम कैसे करता है, हमने आपको बताया था। चेक आपके होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। इसमें आपका ए सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फर्मों के खाते कहलाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा सयानी चालू खाता। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और जानना भी आवश्यक है। देखिए बचत खाता खोला जा सकता है संयुक्त व्यक्ति के नाम पर या फिर एक व्यक्ति के नाम पर या फिर आ और बा दोनों के नाम पर। अब देखिए आप कहीं ना कहीं दो लोगों को, तीन लोगों को जोड़कर भी खोल सकते हो। अगर आप अकेले चाहो तो आप अकेले भी इस खाते को खोल सकते हो। यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि किसी मूलधन का 10%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा। 90, 100, 110 या 120, इसमें आपका आएगा 100। ठीक है, 100 वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस पे हमने चर्चा कर लिया था पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। ठीक है, कोई धन है मान लो 16% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 16% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देना होगा तो आखिर उसका प्रति तिमाही जो ब्याज होगा कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, यह आपका हो जाएगा। ठीक है, 4%। ठीक है, 4% आपके ब्याज की दर से पड़ेगा। संख्यांकी कहलाती है, यह आपका क्या होगा, विज्ञान और कला दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। कहाँ चले गए भैया, ट्यूशंस मत भागो अभी। ठीक है, बज भी सबको पढ़ना है, आप बहुत भागते हो। ठीक, यहाँ पर देखिए संख्यांकी के पिता किसे कहते हैं, इसमें आपका क्या होगा, दा वाला। संख्यांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, 1961 में या फिर 1759, 1749 या 1941। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उससे मध्यमान कहते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन है, ठीक है, सा वाला है, आपका गेरिट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दर्शाना है कि आखिर संख्यांकी के माध्य दर्शाया गया है कैसे। हमने आपको बताया था तो कई बार यानी यम। ठीक है, यम से आपको हो जाएगा संख्यांकी के माध्य, यम से कहा गया है। माध्य का सूत्र क्या होगा, हमने आपको माध्य का जो सूत्र है बताया था, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आपको ऐसे याद करना होगा। यहाँ पे आपका है कि 2, 4, 5, 9 और 10 का मध्यमान क्या होगा, मध्यमान क्या होगा, मध्यमान की बात यहाँ पे की जा रही है। 2, 4, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 9, 10 को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको 5 से भाग देना है। जो भी आपका संख्या आएगा उस संख्या को आपको काउंट कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या होगा, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी ये सभी, जहाँ पर भी आपको देखिए ये सभी, आपको तुरंत ये सभी पर टिक करना है, क्योंकि 99% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं सभी वाले, वह आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आंकड़ों के प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं कैसे, रेखा चित्र द्वारा और सारणी द्वारा, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंकड़ों के प्रकार को कहते हैं, ये देखो जहाँ पर भी आपको आ और बा दिखे टिक करो। 2, 5, 8 का समांतर माध्य क्या है, 2, 5, 8 का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य। ठीक है, माध्य मतलब क्या होता है, मध्य में यानी बीच में जो समान हो, यानी आपका 5। ठीक है, 5 आपका समांतर माध्य हो जाएगा। बहुलक 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक संख्या होता है वही आपका बहुलक कहलाता है, यानी आपका बहुलक इसका 30 हो जाएगा। 8, 12, 9, 13, 15 का मध्यिका निकालना है। मध्यिका का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, जोड़ के भाग दे देना है। उसके बाद आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना है, और जितना भी अंक आएगा उसको आप गिन लेना है आगे या पीछे से, और जो अंक आएगा वही आपका मध्यिका हो जाएगा। ठीक है,
जोड़ के आपको भाग कर देना है बस। इसमें आपका 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इन सब क्वेश्चंस पर पहले ही बात कर चुके हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यदि पेड़ों की संख्या 13 तथा उनका माध्य न हो तो उसका योगफल निकालना है। इसमें आपको योगफल निकालना है, इसका 117 आ जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको निकालना है, जो भी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हम इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आपने क्लास लिया होगा तो आपके समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस है। डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी और सभी क्लास को ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगा। नोट्स में हमने प्राकृतिक, सम, विषम, अभाज्य, ठीक है, भाज्य, इन सभी पर हमने नोट्स भी कहीं ना कहीं आपको बनाकर दिया भी है। यदि किसी बटन का प्रास 50 है, वह वर्ग अंतराल, देखिए यहाँ पे यदि किसी बटन का प्रास 50 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्ग की संख्या क्या होगी। इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, हमने आपको नोट्स में दिया था, देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपका 50 आएगा। यहाँ पर देखिए 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, 2.4, 3.2, 2.1, 3.1, 2.8, 3.2 का 65 क्या होगा, 1.1 होगा। क्या होगा, 1.1 होगा। आपको जोड़ के भाग कर देना है बस, कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो उस कमरे का आयतन क्या होगा। कमरे का आयतन की बात की जा रही है। इसमें आपका जो आंसर आएगा आएगा आपका 240। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको इसको देखना आवश्यक है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5r है तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। इसमें आपका होगा बेलना का आकार 4, ठीक है, 5 10, यानी आपका होगा 10 पाई r²। क्या होगा, 10 पाई r आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने एक भी लोगों के पास इस क्लास को शेयर नहीं किया है, क्यों, ठीक है, शेयर कर दो। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। क्लास आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, और आप क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, हर एक चीज़। तो यहाँ पे आपका है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी आपका 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 82 घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन क्या होगा, 128। क्या होगा, घन का आयतन यहाँ पूछा गया है, आपको आयतन का सूत्र रखना है। आपका 128 सेंटीमीटर इस क्यूब आ जाएगा। जितने भी आपके फार्मूले हैं सेकंड पेपर के, सभी फार्मूले हमने आपको लिखवाए भी हैं। एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई 3.2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेकंड पेपर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं राजन का थर्ड सेमेस्टर का क्लास, ठीक है। आइए यहाँ पे आपका कि एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। क्या है, व्यास, ठीक है। देखिए व्यास क्या होता है, हमने आपको बताया था। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूले, सभी क्वेश्चंस आपके फार्मूले से लगने वाले हैं। एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसके तो उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा फिर आप पूछिएगा। जस्ट यहाँ पे आपका कि एक बेलनाकार खंभा 60
7 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए, पाई गुणे 700 सेंटीमीटर क्यूब। दावाला आपका सही होगा। एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। दो घन को मिलाकर 2 कोष्टक में 2 + 1 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बनकर आ जाएगा। इन सब जो आज जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं उसको आपको याद भी करना है, यानी आप उसको दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कोण क्या होगा? 10 क्या हो, सॉरी 3, ठीक है। क्या होगा आपका 3, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? 64। एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्या होगा? 24a स्क्वायर होगा। क्या होगा आपका? 24a स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ठीक है, आपको दिए गए हैं फिगर से आपको इसका आंसर देना है। किससे देना है आपको? फिगर से ही इसका आपको आंसर देना होगा। इसका आएगा 130 में। इसमें आपको निकालना है, देखिए, कोण AOB, यानी AOB आपको निकालना है, ठीक है। AOB आपको निकालना है, और P यहाँ पे आपका निकल चुका है। AOB आपको निकालना है, हमने इस क्वेश्चन को बताया था। अब ये आपका AOB, ठीक है, AOB आपका है, तो 1 मिनट, 360 80 1687, ठीक है। 7 आपका ये हो गया। इसका आधा कितना होगा? आपका होगा 35 है। 35 5 घटेगा, ठीक है। 40 कितना आपका आएगा? 130, ठीक है। ठीक है, इसमें आपका आएगा 130, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका ठीक है आ जाएगा। ऐसे आपका ये भी, इसमें आपको कोण क्या निकालना है? 1 मिनट, ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, देखिए 16 में। इसमें आपको निकालना है ADB। क्या? ADB। आपको ओ तो मालूम ही है, ठीक है। पूरा कितना होता है आपका होता है 360 है, ठीक है। 360 आपका होता है, ठीक है। और अगर 180 हम करते हैं माइनस है, आपका 180 बचेगा। 180 बचेगा। इसमें करेंगे हम, ठीक है। 40 माइनस है, कितना आपका आएगा? आपका आएगा 140, ठीक है। 80 का आधा कर देना है आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 140, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र निम्नलिखित में सत्य है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यह क्वेश्चन, ठीक है, आपको शायद नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में आप देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है, मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। 5 पावर 6 बराबर 15625 का लघु गुणक क्या होगा? लघु गुणक दोस्तों, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कन्फर्म बनते ही हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, क्वेश्चंस आपका ये आया था क्वेश्चन 18 में, यहाँ देखिए, ठीक है। यह आपका आया था 18 में, और लघु गुणक यहाँ पे आपको निकालना है, तो log 5 और 15,625 बराबर 6, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु गुणक से गुणक से लघु गुणक में चेंज कैसे करते हैं, हमने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है। 1 मिनट, चलिए।
जैसे आपका है यहाँ पे कि एक्स पावर माइनस 6 भागे एक्स पावर माइनस 7 का मान निकालना है। भाई साहब बताइए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपका घटेगा, ठीक घटेगा, आपका आएगा एक्स की पावर प्लस 1। क्या होगा, एक्स की पावर प्लस 1। या भी आपका लगभग का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो लगभग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 18 में आया था, देखिए 18 में आया था, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एक्स की पावर 2 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 के स्क्वायर का न्यूनतम रूप क्या होगा। अब यहाँ देखिए, जब हम एक्स स्क्वायर को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, अभी आपका क्या बन गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी आपका बन गया, ठीक है। अब नीचे आपका है एक्स प्लस 2 की पावर स्क्वायर, तो इसको हम एक्स प्लस टू आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। आपका एक्स प्लस टू कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा एक्स प्लस टू, सॉरी आपका बचेगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ठीक है। ये आपका बच जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, उसमें कुछ नहीं था। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। इसमें देखिए आपका आया था 18 में, इसमें आपका 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे आपको लाग का क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ओके, तो इसमें आप इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका 2 निकल के आ जाएगा। अर्धवृत्तीय में स्थित कोण का मान होता है 45, 60, 90 या 120 है। इसमें आपका 90 ठीक होगा। अर्धवृत्त की बात की जा रही है, पूरा का 180, आधा का 90 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस केवल थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और पूरा वृत्त का होगा 180, आधे का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन देख लिया है और बहुत जल्द ही हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी आने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो बस चलिए हम चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।